next day. सो आज है मेरा डे 2 और आज मैंने शिप बुक की है 9 से 12 बजे की और 12 से 3 बजे की। तो देखते हैं कि आज मैं क्या करता हूँ। और दूसरी बात रही बात स्विगी के टी शर्ट और स्विगी के बैग की, तो जब आप ज्वाइनिंग करते हो स्विगी में उसके एक हफ्ते बाद आपको वो सब मिलता है जो वो लोग उनको किट बोलते हैं। सुबह सुबह मैंने बैग पहुँचा दी मैंने वापस। तो अभी मैं हो चुका हूँ ऑनलाइन और देखते हैं कि भाई कोई ऑर्डर मिलता है कि नहीं। सो गाइज़ मैं पूरे 1.5 घंटे तक वेटिंग कर रहा था अपने पहले ऑर्डर के लिए और पहला ऑर्डर मुझे अब मिल रहा है पूरे 1.5 घंटे बाद। तो मैं जा रहा हूँ उसे कलेक्ट करना। तो ये रहा मेरा ऑर्डर और लेकिन यहाँ पे अभी बना नहीं है ऑर्डर, तो इसलिए मैं वेटिंग कर रहा हूँ। तो गाइज़ फाइनली ऑर्डर आ चुका है, लेकिन ऑर्डर देने में बहुत ही वेट करवाया इन लोगों ने। तो अभी और डिलीवर करने जा ही रहा हूँ ये, और ये मैंने डिलीवर कर दिया अपना फर्स्ट ऑर्डर। जब मैं लिफ्ट से नीचे उतर रहा था तभी मुझे दूसरा ऑर्डर मिल चुका है, तो अभी जा रहा हूँ उसे कलेक्ट करने। आ चुका हूँ अपनी सेकंड लोकेशन पर ऑर्डर पिकअप करने को। भाई फिर से ये प्रॉब्लम आने लगी। A few moments later. गाइस काफ़ी मेहनत के बाद और ये जो दूसरा ऑर्डर है उसका जो भाई लोकेशन ढूंढने में कोई दिक्कत हुई है यार। आपको क्या ही बताऊँ, ये जो लोकेशन था क्या टेढ़ा मेढ़ा लोकेशन था भाई, क्या ही बताऊँ आपको। ये ऑर्डर बहुत ही भारे पड़ा मुझ पर। तो हो गया मेरा ऑर्डर डिलीवर, दूसरा ऑर्डर। मैं अभी बस जस्ट नीचे आया ही था और मुझे थर्ड ऑर्डर मिल चुका है, लेकिन आज मुझे जो डिलीवर करने के जो पैसे हैं वो बहुत ही कम मिल रहे हैं। आज भाई जो जितना डिस्टेंस है ना डिलीवर करने का, वो बहुत ही दूर दूर का डिस्टेंस है ऑर्डर डिलीवर करने का। तो चलिए मुझे थर्ड ऑर्डर मैं अपना पिकअप करने जा रहा हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। देखो अभी मेरे साथ क्या हुआ कि मुझे जो थर्ड ऑर्डर पिकअप करना था उसके काफ़ी नज़दीक था मैं, फिर भी मैं कहीं थोड़े दूर जा पहुँचा और अभी मैं जा रहा हूँ वापस से उस दिशा की ओर जहाँ पे मुझे थर्ड ऑर्डर पिकअप करना है। ये है थर्ड ऑर्डर और भाई काफ़ी देर के बाद मिला। तो गाइज़ ये रख दिया है मैंने ऑर्डर और अभी मैं जा रहा हूँ इसे डिलीवर करने। तो गाइज़ कस्टमर की डिमांड थी इस सिगरेट की, तो मैं सिगरेट लेके भी जा रहा हूँ। गाइज़ आज जो डिस्टेंस आ रहे हैं जो ऑर्डर डिलीवर के, वो आ रहे हैं बहुत दूर दूर के, तकरीबन 5-6 किलोमीटर के, और उसके सामने जो रिटर्न है वो तकरीबन बस 20-21 रुपये मिल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भाई कितना कम रिटर्न है। भाई पहुंच गया हूँ मैं ऑर्डर डिलीवर करना है। भाई डिलीवर करने में भी भेदभाव है। भाई बाहर थी कुछ अच्छी वाली लिफ्ट, तो मुझे बोला कि भाई पार्सल देना हो तो तुम इस लिफ्ट से जाओ, और मैं जा रहा हूँ अभी इस लिफ्ट से ये पार्सल डिलीवर करने, जो कि अपना है थर्ड पार्सल। ये आ ही नहीं रही भाई। तो देखिए ये है भेदभाव वाली लिफ्ट, देख सकते हैं आप। पहुंच चुका हूँ मैं अपने नेशन पर। कर दिया मैंने थर्ड ऑर्डर डिलीवर। फाइनली ये हो चुका है और मेरा टैब अभी स्विच ऑफ हो गया था और अब देख सकते हैं कि भाई 1% बैटरी। तो गाइज देख सकते हैं कि भाई मेरा टैब हो चुका है स्विच ऑफ, क्योंकि बहुत ही लो बैटरी थी। तो गाइज अभी मेरे साथ एक बहुत ही ख़राब हादसा हुआ यूँ, मैंने ऑर्डर तो डिलीवर कर दिया था, लेकिन जो उसमें आगे की प्रोसेस होती है जो रिच डिलीवरी ऑप्शन, वो मैं करना भूल गया था, और उसकी वजह से मेरे टैब की बैटरी थी तकरीबन 1% और वो 1% बैटरी में आप समझ सकते हैं कि भाई मेरी हालत क्या हुई, क्योंकि इतनी दूर गया था तकरीबन 4-5 किलोमीटर, और मैं उसकी नेक्स्ट प्रोसेस नहीं करता था मुझे 24-25 रुपये नहीं मिलते। और भाई ये तो भाई भगवान का एक करिश्मा है कि भाई टैब अचानक से चालू हो चुका था। भाई मेरी तो फट गई थी, सच में कह रहा हूँ। ये काम थोड़ा मुश्किल है, इसमें सब बात का ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपके फ़ोन पर लोकेशन क्या आ रहा है, कैसा आ रहा है, फिर आपकी बैटरी बैकअप कितना है, ये सब मायने रखता है। तो इसलिए सोच समझकर स्टेप उठाइए। चलो अभी तो मेरे टैब की जो बैटरी है वो डाउन हो चुकी है, इसलिए मैं जा रहा हूँ अपने घर। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट ड्यूटी पर। बाय बाय।
तो भाई देखो, मेरी शिफ्ट थी 9 बजे से लेकर 3 बजे तक की, तो मैंने वो शिफ्ट तो ख़त्म कर ली। मतलब हाँ, एक ऑर्डर मैं नहीं कर पाया था, जो क्योंकि मेरा जो टैब था वो स्विच ऑफ हो गया था। लेकिन जो मैंने आज ऑर्डर किए हैं, तकरीबन 4.5-5 किलोमीटर के 3 ऑर्डर मैंने किए हैं उस 9 बजे से लेके 3 बजे की शिफ्ट में। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मुझे इसके कितने रुपए मिले थे। हाँ तो भाई देख लो, आज मैंने किए थे 3 ऑर्डर, और आप देख सकते हैं ये चौथा ऑर्डर मेरा रिजेक्ट हुआ था क्योंकि मेरी जो बैटरी परसेंट थी वो बहुत ही लो थी। और अभी मैंने चार्ज पर लगाया है, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। ये है मेरा फर्स्ट ऑर्डर, और ये 4 किलोमीटर का ऑर्डर था, और इसके मुझे मिले सिर्फ़ और सिर्फ 24 रुपये। ये है दूसरा ऑर्डर, ये है ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर, उससे तो थोड़ा ज़्यादा ही था क्योंकि जब किसी रेस्टोरेंट पर जाते हैं लेने तो उसका भी किलोमीटर गिना जाता है, तो उसके मुझे मिले सिर्फ और सिर्फ 26 रुपये। तीसरा ये देख लीजिए आप, ये है तकरीबन 4 किलोमीटर दूर, और इसके मुझे मिले हैं सिर्फ 24 रुपये। ये 4 किलोमीटर वो लोग मैप को देखकर एक एस्टिमेट निकालते हैं, लेकिन वैसा नहीं होता। जब आप डिलीवरी करने जाते हैं तो आप जब रेस्टोरेंट पर पहुंचते हैं तो जहां से आप हो वहां पे रेस्टोरेंट पर पहुंचने का कुछ अलग किलोमीटर होता है, और जब रेस्टोरेंट से आप किसी जगह पर डिलीवर करने जाते हैं तो उसका एस्टिमेट कुछ, मतलब उसका जो किलोमीटर्स है वो कुछ अलग रहता है। तो उस हिसाब से आप देखने जाइए तो ये हमें बुद्धू बना रहे हैं। और क्या ही बोलूँ आपको, मतलब स्विगी एकदम वर्स्ट है। 5 hours later. सो नाउ अभी मेरी सेकंड ड्यूटी, यानी कि 8 से लेके 12 बजे तक मैं ज्वाइन हो चुका हूँ। अभी मैं तलाश में हूँ अपने पहले ऑर्डर में। तो गाइज मैं अभी जस्ट ऑनलाइन आया ही था स्विगी में, और मुझे तुरंत ऑनलाइन आते ही ये मुझे पहला ऑर्डर मिल चुका है, और अभी मैंने पिकअप कर लिया है इस पहले ऑर्डर को, और अभी मैं जा रहा हूँ इसे डिलीवर करने। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तो गाइज ये रहा ऑर्डर, और फाइनली पहुँच चुका हूँ मैं ऑर्डर लेके इस बिल्डिंग में। गाइज ये रहा ऑर्डर, ये रहा मैं। तो गाइज ये कर दिया हमने अपना ऑर्डर डिलीवर। ये मैं आया हूँ तकरीबन 4.5 किलोमीटर दूर, मुझे मिला है पूरे 41 रुपये। मैंने ऑर्डर अपना डिलीवर कर दिया है। ये आप देख सकते हैं पीछे है बहुत ही सुनसान एरिया टाइप। और आप स्विगी में काम करो तो उसमें आप एक बात समझ लेना, जो आपको रिटर्न है वो बहुत ही कम मिलेगा। मैं तो कहता हूँ स्विगी से अच्छा आप रिक्शा चला लीजिए भाई, स्विगी क्या ही है वे। तो मैं अभी 4.5 किलोमीटर दूर आया हूँ ऑर्डर डिलीवर करने, और वापस मैं जा रहा हूँ तो मुझे पेट्रोल तो उतना ही लगेगा। मतलब पेट्रोल की गिनती आप सबसे पहले करिए। और रही बात ऑर्डर डिलीवर करने की, ऑर्डर डिलीवर करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सामने रिटर्न भी उतना मिलना चाहिए। तो स्विगी में ज्वाइन करने और स्विगी पार्टनर बनने में आप ये एक बात और ये एक पॉइंट खास मद्दे रखिए। भाई अभी तो मैं रास्ते में हूँ, और मेरा दूसरा ऑर्डर लग चुका है। मतलब अभी पिकअप करते हैं ऑर्डर, और पहुँचाता है, डिलीवर करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। जा रहा हूँ डिलीवर करने। तो गाइस ये ऑर्डर है होटल का, कर दिया। ये रहा सेकंड ऑर्डर डिलीवर। भाई बस देखो, ये अभी नीचे ही उतरा हूँ मैं, और ऑर्डर गाइस ये मैंने थर्ड ऑर्डर पिकअप कर लिया है, और अभी मैं जा रहा हूँ इसे डिलीवर करने। तो चलिए बढ़ते आगे। गाइस ये मैंने थर्ड ऑर्डर डिलीवर कर दिया। गाइस देखो तकरीबन 7.5 किलोमीटर दूर आया हूँ, और इसके मुझे मिले हैं 65 रुपये। मतलब गाइस ऑर्डर डिलीवर हो गया है, और मैं आपको बताऊँ तकरीबन 7.5 किलोमीटर दूर। और अभी देखते हैं कि कोई ऑर्डर आता है या फिर मुझे ऐसे ही वापस जाना है। मतलब पेट्रोल कितना जाएगा गिनती कर सकते हैं आप। गाइस ठंड हो रही है कड़ाके की, तो मैंने तो कैप और मतलब हुडी तो पहन रखी है, कैप मैंने चढ़ा ली है, और मैं हूँ अपने अगले ऑर्डर की तलाश में। तो देखते हैं। मैं अभी तो खड़ा हूँ हाई ऑर्डर एरिया में,
तो देखते हैं अभी क्या होता है। ये मिल चुका है हमारा अपना ऑर्डर, तो इसे हम डिलीवर करने जा रहे हैं। तो गाइस ये ऑर्डर भी मैंने कर दिया डिलीवर। गाइस ये ऑर्डर मैंने डिलीवर कर दिया और ये ऑर्डर कुछ ढंग का था, तो ये इतनी बात अच्छी है। बस वो ऑर्डर डिलीवर करके आया था और ये ऑर्डर हमें मिल चुका है और वापस से जा रहा हूँ इसे डिलीवर करने। A few moments later. ये रहा ऑर्डर और ये ऑर्डर भी हमने डिलीवर कर दिया है। और भैया इतने अच्छे है कि भाई मेरे फ़ोन की बैटरी तो डेड हो गई है, लेकिन उन्होंने सामने से बोला कि भाई उनके फ़ोन पर मैं वीडियो उतार लूँ ताकि मेरा काम ना बिगड़े। तो थैंक्स टू भैया। तो गाइज ये ऑर्डर मैंने पिकअप कर रहा हूँ और जा रहा हूँ इसे डिलीवर करने। तो गाइज ये रहा ऑर्डर और ये करना है यहाँ पे डिलीवर। ये मैंने कर दिया ऑर्डर डिलीवर, तो अभी जा रहा हूँ मैं वापस। और ये ऑर्डर था तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर के आ रहा हूँ। अभी 12 बजे की शिफ्ट हुई ख़त्म। सो लेट्स गो। मैं जा रहा हूँ घर पर। सब ऑर्डर हो गए डिलीवर और अर्निंग के बारे में और कितने किलोमीटर में घुमाऊँ वो मैं बताऊँगा आपको बाद में। गाइज मैं जब स्विगी डिलीवरी पार्टनर से मिला था तो उन्होंने मुझे बताया था कि वो लोग दोपहर को 12 बजे से लेकर 3 बजे तक और शाम को 7 बजे से लेकर 12 बजे तक ड्यूटी करते हैं। तो ये 2 शिफ्ट की ड्यूटी पर उनका ना ही तो कोई खाने पीने का ठिकाना रहता है और ना ही कोई दूसरे टाइम पास यानी कि फ़ोन और टीवी। इस 2 शिफ्ट की ड्यूटी में वो लोग तकरीबन 18 से 20 ऑर्डर डिलीवर करते हैं और अर्निंग करते हैं एक दिन की 900 से लेके 1100-1200 तक। तो मैं तो कहता हूँ ये इससे ना कुछ नहीं होता, सामने निचोड़ इतना ही लेते हैं भाई ये। तो गाइस जब बात करें मेरी तो भाई मैं तो क्या ही बोलूँ भाई, मैंने तो 2 दिन काम किया और 2 दिन के बीच में मैंने टोटल 17.5 ऑर्डर डिलीवर किए और ट्रैवलिंग हुआ मेरा 2 दिन में 100 किलोमीटर और उसकी अर्निंग भाई अर्निंग हुई 1197 रुपये। हाँ वो 1197 इसलिए हुई कि भाई मैं नया था स्विगी में और मेरा लॉगिन नया था, तो इसलिए मुझे मिला था इंटेंसिव और वो जो इंटेंसिव था वो थोड़ा ज़्यादा था, इसलिए मुझे 1197 की अर्निंग हुई है। वरना मेरी 2 दिन की अर्निंग होती तकरीबन 550-600 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं। ये तो इंटेंसिव की वजह से मुझे इतनी अर्निंग हुई है। सो फाइनल और ऑनेस्ट रिव्यू। तो गाइज मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू बोलूँगा कि भाई हाँ इस काम के लिए आपको ना ही कोई रिज्यूम चाहिए या फिर ना ही कोई आपको डिग्री वगैरह चाहिए या फिर ना ही कोई आपको एलिजिबिलिटी चाहिए किसी भी चीज़ के लिए। हाँ चाहिए तो सिर्फ आपको क्या एक अपना 2 व्हीलर और फिर अपना आधार कार्ड और अपना पैन कार्ड और अपना एक बैंक अकाउंट बस। हाँ और तुम्हारी जॉब शुरू। लेकिन नहीं, इससे थोड़ी आगे की सोचो तो भाई पहले तो सबसे पहले ये सोचो कि भाई छोटी छोटी चीज़ें, मतलब तुम्हारे पास व्हीकल कौन सा है, मोपेड है या फिर बाइक है, क्योंकि मोपेड में अलग एवरेज होती है, थोड़ी कम होती है, बाइक में थोड़ी ज़्यादा एवरेज होती है। और फिर आपके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो अब उसके बारे में सोचो कि भाई वो कितना सस्ता पड़ेगा। तो पेट्रोल सब में अलग अलग चाहिए और फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो फिर कोई बात ही नहीं है, सब में एवरेज अलग है, फिर मेंटेनेंस सबका अलग अलग है। फिर दूसरी बात सोचो तो इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में अभी बिजली तो चाहिए, तो बिजली में भी आपका बिल आएगा। हाँ वो बात अलग है कि आपके पास सोलर पैनल है तो भाई ये काम आपका मुफ्त हो जाएगा और जो अर्निंग होगी वो सभी आपकी होगी। फिर हाँ एक दूसरी बात है कि भाई जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो उसमें बैटरी भी कुछ समय के बाद बदलनी पड़ती है। तो भाई सब छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना वो सब मायने रखती है। हाँ भाई ये काम में आप निचोड़े तो पक्का जाओगे और निचोड़ना इतना होगा कि भाई एक जो नींबू का रस हम ऐसे करके निचोड़ता है ना भाई, वो भी मैं तो कहूँगा वो भी अच्छा होगा। ऐसा बदतर होगा ये काम मेरे हिसाब से। मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है कि भाई ये काम मत करो क्योंकि इसमें निचोड़ना ज़्यादा है और भाई ट्रैवलिंग और ना फिर कोई खाने पीने का ठिकाना, ना ही कोई अपना टाइम पास वगैरह, ना ही कोई दोस्त से बात। भाई क्या ही बोलूँ मैं आपको, इससे अच्छा तो मैं आपको बोलूँगा कि भाई आप
रिक्शा चला लो, लिटरली भाई, लिटरली आप रिक्शा चला लो, उसमें भी आपको थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, इससे तो कहीं ज़्यादा मिलेगा। तुम्हारे में रिस्क लेने की थोड़ी हिम्मत है, तो बड़ा वाला रिस्क नहीं, थोड़ा रिस्क लेने की हिम्मत है, तो मैं तुमको भाई यही बोलूँगा कि भाई तुम एक अपना क्लाउड फॉर्म किचन खोलो। स्विगी में डिलीवरी करने से तो अच्छा ही कि भाई तुम्हारा कुछ क्लाउड फॉर्म किचन खोल के तुम्हारी कुछ रेसिपीज़ बना के, तुम्हारी कुछ डिशेस बना के, उसमें तुम स्विगी पर आ जाओ और अपना डिश बेचो, और ताकि वो ये करके कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सको, और एक दिन भाई तुम्हारा खुद का बहुत ही बड़ा रेस्टोरेंट होगा। या फिर तुम कोई क्लॉथिंग बिजनेस कर लो कि 1 महीने की क्रेडिट में तुम्हें अभी आसानी से क्लॉथ मिल जाते हैं, तो क्लॉथिंग बिजनेस करो, थोड़ा सा छोटा मोटा रिस्क लेके करो, लेकिन अपना खुद का करो, ताकि वो आगे जाके बहुत ही बड़ा बनेगा, और शायद कल को जाके कुछ बड़ा एम्पायर भी तुम खड़ा कर सको। लेकिन भाई ये कचरे जैसी चीज़ स्विगी, भाई लिटरली मना कराऊँ। अगर तुम्हें एक्सप्लोर करना है या फिर एक्सपीरियंस करना है तो 1-2 दिन के लिए सही, लेकिन तुम खुद का करो, और लेकिन वो अब तुम्हारा अपना होगा। तुम थोड़ा थोड़ा करके बहुत ही बड़ा कर सकोगे, एक दिन जाके तुम्हारे भी कंपनी होगी, एक तुम्हारा एम्पायर होगा। भाई बात अच्छी लगी हो, दिल को छू ही गयो, तो भाई दिल से कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब करो, और वीडियो को लाइक कर दो, और कमेंट तुम्हारी मर्ज़ी। ओके बाय।